हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ज़ीरोधा एप्लीकेशन में स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। ठीक है, स्टॉप लॉस क्यों लगाना होता है वो आपको पता ही है कि आपका जो लॉस हो वो कम हो, इसलिए हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि नेकेड पोजीशन नहीं होनी चाहिए, मतलब आपने बाय करके छोड़ दिया, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे जो लोग करते हैं उन लोग को लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, प्रॉपर वे क्या होता है वो समझना बहुत ज़रूरी है, वरना कहीं ना कहीं आपका जो लॉस है वो बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो हम आगे इस वीडियो में समझेंगे, बट उससे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसी जो भी रिलेटेड वीडियोस होती है, फाइनेंशियल लिटरेसी वाली वीडियोस हो, वो सब हम लोग लाते रहते हैं, जो भी किसी भी इंसान को आने वाले टाइम में फाइनेंशियल ग्रोथ को हेल्प करती है। ठीक है, और जो छोटे मोटे इश्यूज होते हैं उससे भी रिलेटेड हम लोग चैनल पे वीडियोस लाते रहते हैं। तो अगर आप इस चैनल से जुड़े रहोगे तो डेली न्यू न्यू वीडियोस आपको देखने मिलेंगे, और कहीं ना कहीं आपका जो फाइनेंशियल लिटरेसी का जो ग्राफ है वो कंपाउंडिंग की तरह ग्रो होता चला जाएगा, और आपको समझ में भी नहीं आएगा कब तक आप फाइनेंशियली बहुत लिटरेट हो चुके हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाओगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करो सबसे पहले। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं कि हम लोग स्टॉप लॉस जो है वो कैसे लगा। स्टॉप लॉस बेसिकली हम लोग लगाते कहाँ पे, ऑप्शन सी, कॉल, पुट, और स्टॉक्स में भी लगा सकते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कॉल पुट सब जगह अप्लाई होता है, ज़ीरोधा में सेम ही है। ठीक है, सिर्फ जो स्क्रिप्ट होती है वो चेंज होती है, बाकी तो सब इसमें सेम ही रहता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम लोग एक स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर ले, जैसे ओला इलेक्ट्रिक है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे मैंने बाय तो कर लिया, मेरे को सेल करना है। ठीक है, क्वांटिटी में यहाँ पे लगा दूंगा। यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो स्टॉप लॉस का। ठीक है, ये स्टॉप लॉस पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, वो जो आई वाला ऑप्शन था मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया। व्हाट आर स्टॉप लॉस, व्हाट आर हाउ टू यूज़ देम, यहाँ पे आपको हर एक चीज़ देखने मिलेगी। स्टॉप लॉस प्राइस प्लस ट्रिगर प्राइस, सेम ओनली ट्रिगर प्राइस। समझ गए मतलब क्या, मतलब बेसिकली कितने पे आके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, ओनली ट्रिगर प्राइस। और सेल यहाँ पे आप क्लियरली यहाँ पे कुछ केसेस दिए हुए ये हम समझ लेते हैं। और सेल ऐसे इज़ मेंटेन इफ़ देयर इज़ अ बाय पोजीशन, बाय पोजीशन हो। ठीक है, सेल पोजीशन हो। अगर समझो आपने पोजीशन बनाई 100 की विथ एन स्टॉप लॉस ऑफ 95। ठीक है, ऑर्डर टाइप सेल में आपको जाके 95 लगा देना है। व्हेन द प्राइस रीचेज 95, मतलब 95 पे आता है, और सेल ऑर्डर इज सेंड टू एक्सचेंज। ठीक है, मतलब क्या दिया आपने, 100 रुपये लगा दिया। ठीक है, 100 रुपये का अपना बाइंग है, आपको 95 पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। तो 95 पे जैसे ही वो आ जाता है तो वैसे ही एक्सचेंज को भेज देगा कि आपकी जो वो है वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, a sell SL order is placed with a price and trigger price. The trigger price must be greater than or equal to the price. This order must follow the range. ठीक है, मतलब आपको समझ में आ गया इसने क्या लिखा। A trigger price of 95 and a price of 94 can be set. मतलब when the trigger price of 95 is reached, a sell limit order is sent to the exchange and the order is square off to the next available bid above 94.90. ठीक है, मतलब क्या, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। ठीक है, जैसे इसमें दिया द इज अ स्टॉप लॉस ऑर्डर मे बी एग्जीक्यूटेड एट 95 और 94.95 बट नॉट बिलो 95। मतलब 94.90 जो है वो है इसका लिमिट। ठीक है, लिमिट। अभी यहाँ पे और भी यहाँ पे एग्जांपल दियो, अपर साइड वाला जो है वो भी यहाँ पे एग्जांपल है, बट यहाँ पे हम बेसिकली समझ गए हैं। ठीक है, तो आप मतलब अगर नहीं समझा तो मैं यहाँ पे आपको ऑर्डर लगा के समझा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, समझो एक क्वांटिटी ओला इलेक्ट्रिक है 93.80 पे। ठीक है, अब ये ट्रिगर प्राइस है वो मैंने 93.81 दिया है, और लिमिट जो है, ठीक है, ये लिमिट मैंने रख दी 70 के। ठीक है, मतलब क्या कि ट्रिगर होगा जैसे ही ये इस पे आया जाएगा तो ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, लिमिट मतलब अगर लोअर साइड पे अगर जा रहा है तो लिमिट 93.70 से अगर नीचे जाता है, ठीक है, तो वो सेल नहीं होगा। 93.70 और 93.81 इसके बीच की जो प्राइस है उसके बीच में ही वो सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये मैंने लिमिट रख दी है। ठीक है, तो ये लिमिट क्यों सेट करनी वो आप समझ गए होगे, क्योंकि जो आपका लॉस है वो बढ़ता चला जा सकता है। ठीक है, मतलब अगर मैंने लिमिट नहीं रखी और ये ट्रिगर प्राइस रख दी तो ये जब ट्रिगर प्राइस पे आएगा तभी वो स्क्वायर ऑफ होगा।
ठीक है, हो सकता है वो उसके नीचे और गिरता चला जाए तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर रखी हुई। लिमिट ऑर्डर मतलब इस रेंज के बीच में अगर वो प्राइस आता है तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो आपको 5 से 10 पैसा ही ऊपर नीचे रखना है, अगर आप ज़्यादा रखते हो तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी वजह से हमने वहाँ पे रखा था, तो वही चीज़ रखनी। अभी ये कैसे, सेल के लिए, ठीक है। बाय के लिए भी आपको सेम तरीका रखना है, बट बाय के लिए क्या होगा कि जो यहाँ पे ट्रिगर प्राइस है और लिमिट प्राइस इसके ऊपर की साइड रहेगी, ठीक है। मतलब 100 रुपये समझो आपका स्टॉक का प्राइस चल रहा है, आप सोच रहे हो कि मेरे को 100 पे लेना है, अगर 100 पे नहीं तो एटलीस्ट वो 105 के लिमिट के ऑर्डर पे रहे। तो लिमिट ऑर्डर जब बाइंग पे लगती है तब वो ऊपर की साइड लगती है कि इतना ही है, मेरे को इससे ज़्यादा और पैसा नहीं पे करना एक स्टॉक को परचेस करने के लिए। जब आप लोअर साइड पे लिमिट ऑर्डर लगाते हो तो वो जो स्टॉक प्राइस है उससे लोअर साइड पे लगती है, ठीक है। यही सेम चीज़ वहाँ पे भी दी हुई है जो हमने अभी बात देखा था। तो वहाँ पे जो एग्जांपल था वो हमने सेल का पढ़ा था बस, बट बाय का अगर आप पढ़ने जाओगे तो बाय वाले में भी सेम चीज़ दी हुई है। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि लिमिट ऑर्डर लगाने कितने, ठीक है। अगर आप सेल करो तो लोअर साइड पे होनी चाहिए, जो ट्रिगर प्राइस है उससे उससे कम होनी चाहिए, 5-10 पैसा ऊपर नीचे होनी चाहिए। जब बाइंग के साइड पे हो तब ऊपर की साइड आप लगा सकते हो कि मैं ट्रिगर प्राइस ये होनी चाहिए, मैक्सिमम मेरे को उससे 1 रुपया 2 रुपये ऊपर ही मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। बट इसमें मेरे को एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो बतानी थी, और मतलब ये मेरे को लगता है, मतलब अगर आप ये स्टॉप लॉस देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ऑप्शन बाइंग या फिर इंट्राडे करो, इसलिए आप स्टॉप लॉस देखने आए हो कि स्टॉप लॉस लगाते कैसे। तो मेरा सजेशन ये है, मैंने खुद के हाथ जलाए हुए हैं स्टॉप लॉस, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग और इस सब में स्टॉप लॉस आप लगाओ, बट उससे कुछ खास होता है नहीं, ठीक है। लॉस गारंटेड है, ठीक है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर ठीक है। अगर आपने देखा रहेगा कुछ ऐसे है ऑप्शन ट्रेडर जो अच्छा करे, बट वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और बहुत सालों की उनकी मेहनत है, ठीक है। 1 साल 2 साल में कुछ नहीं होता, 5-5 6 6 साल उन्होंने डाले हुए, तब जाके कहीं पे अभी वो पैसा थोड़ा बहुत अच्छा कमा पा रहे। बट उसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्क है। जिस दिन उनकी जो साइकोलॉजी है वो चेंज हो गई, उस दिन उन्होंने जितना पैसा कमाया था वो सब चला जाएगा, वो उनको भी पता है, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे करके अगर आप पैसा बना लोगे कॉल पुट करके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर ये स्टॉप लॉस अगर आप सीख रहे हो इसके लिए, क्या स्टॉक्स के लिए, कि आपने जो स्टॉक्स परचेज किए स्विंग ट्रेडिंग करो, स्विंग ट्रेडिंग भी एक टाइम के लिए ठीक है, मतलब आपने स्टॉक परचेज कर लिया फिर 6 महीने 7 महीने बाद बेचा तो भी वो एक टाइम के लिए ठीक है। बट अगर आप ये ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे के लिए कर रहे हो तो आप सबसे बड़ा लॉस कर रहे हो ये करके, ठीक है। एंड अगर आपने किया हुआ है तो ये इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आपने कितना लॉस किया है अभी तक इंट्राडे में या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग या कॉल पुट में, ठीक है। और मैं होप करता हूँ कि यही जो पैसा आप कॉल पुट और इंट्राडे में डाल रहे हो उसी जगह आप SIP करो, कोई अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, ताकि एक्चुअल में आपकी वेल्थ ग्रो हो। क्योंकि आप जितना कॉल पुट या ये सब में करोगे उससे ज़्यादा आपका टैक्सेस ये सब में पैसा कटेगा। थोड़ा पैसा अगर आप बना भी लोगे तो भी वो शॉर्ट टर्म गेन टैक्स में आपको उधर पे भी 15% देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका इन जनरल भी उसमें लॉस ही है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में।